तो आज हरे कृष्णा। आपका स्वागत है और विशेष स्वागत करेंगे हमारे बीच में है गीता मित्र प्रभु जी। हरि ओम। प्रभु का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो संक्षिप्त परिचय देंगे। तो प्रभु जी ने 1978 में IIT कानपुर से एमटेक करके प्रभु जी ने अपना वहीं पर ही प्रभु जी को भगवत प्राप्त हुआ और 1983 में प्रभु जी ने इस्कॉन फुल टाइम भक्त बने। लगभग 42 वर्षों से इस्कॉन में सेवा देते आ रहे हैं और खाली सेवा ही साधारण सेवा ही नहीं, प्रभु जी बहुत ही निष्ठा है प्रभु जी को। प्रभु जी मंगल आरती कभी छोड़ते नहीं हैं और दोनों समय का प्रभुपाद जी का प्रोग्राम है, सुबह का कार्यक्रम और शाम का कार्यक्रम प्रभु जी बहुत ही कठोरता से करते हैं। और प्रभु जी कई शारीरिक रूप से कई समस्याएं भी आई, कई ऑपरेशन भी हुए, लेकिन प्रभु जी ने अपने इस कठोर नियम को उल्लंघन नहीं किया। और प्रभु जी दिल्ली NCR में प्रभु जी वैसे पर्सनली जो उनका निवास स्थान राधा पार्थ सारथी मंदिर है ईश्वर कैलाश, और दिल्ली NCR के कई सारे मंदिरों में प्रभु जी भ्रमण करते हैं और भक्तों को प्रेरणा देते हैं। और प्रभु जी ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, श्री भगवान ने कहा, जो कि गीता पर आधारित हैं और उसके कई सारे आर्टिकल भगवत दर्शन लाइब्रेरी में भी आते हैं। तो प्रभु जी के कई सारे हम लोग पुस्तक कभी कभी कहीं कहीं कहानियाँ हम लोग पढ़ते भी हैं, तो ये पुस्तकें हैं, तो आप देख सकते हैं। वो इस कथा के बाद, कक्षा के बाद इसको आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रभु जी की प्रशिष्ट कर है, प्रभु जी के संपर्क है। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी आए, अपना समय दिया 3 दिन के लिए। तो प्रभु जी 3 दिवसीय नरसिंह कथा करेंगे आज, कल और परसों। हरे कृष्णा। आज जो सीता इनका रुक्मिणी देवी का आविर्भाव है, तो थोड़ा उनके बारे में बोल दो। आज वैसे नरसिंह कथा है, लेकिन आप आज बहुत विशेष उत्सव भी है, रुक्मिणी द्वादशी, तो प्रभु जी उसके बारे में थोड़ा रुक्मिणी माता का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, रुक्मिणी द्वादशी। आज के दिन रुक्मिणी माता का आविर्भाव दिवस है। तो ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की या इन देवियों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हम इनके बारे में जब चर्चा करते हैं, इनके बारे में सुनते हैं जिनका आविर्भाव या तिरुभाव दिवस होता है, तो उस दिन कृपा की विशेष रूप से हमें प्राप्ति होती है। तो रुक्मिणी महारानी के विषय में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का इस अध्याय संख्या 52। इसमें सुखदेव गोस्वामी जब भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करते हैं, तो महाराज परीक्षित ने उसमें से एक बात ये पूछी, क्या नहीं, ऐसे में किताब नहीं पढ़ पाऊँगा। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ, आवाज़ ठीक है ना? आवाज़ ठीक है रीस? ऊपर पीछे भी माता जी आवाज़ साफ आ रही ना? ठीक है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि रुक्मिणी महारानी के साथ में श्री कृष्ण ने जो विवाह किया, वो एक विशेष विधि से विवाह किया, और वो क्या है? राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि से विवाह किया, है ना। परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयम इति श्रुतम। हमने ऐसा सुना है। परीक्षित महाराज कहते हैं, हमने ऐसा सुना है। क्या सुना? कि रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने जो विवाह किया, वो किस विधि से किया? राक्षसी विधि से किया, राक्षस विधि से विवाह किया, है ना। इति स्मृतम भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित चेत तेजसः। तो हे सुखदेव गोस्वामी, मैं इस कथा को सुनना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण में तो अमित पराक्रम है, असीमित पराक्रम है। यथा मांगत सालवादीन जित्वा कन्याम अपहरत। तो जिस प्रकार से उन्होंने
मगध के राजा जरासंध का और साल्व आदि इन सब राजाओं को पराजित करके कन्या का अपहरण किया या कन्या के साथ विवाह किया। हाँ, तो ये जो है विशेष रूप से परीक्षित महाराज की सुनने की इच्छा है ना। क्योंकि भगवान की ये कथा बहुत विचित्र है ना, क्योंकि जो दूसरे विवाह हैं भगवान के इस प्रकार से कभी नहीं हुई, जिस प्रकार से रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ राक्षस विधि के द्वारा, है ना। अब आप कहेंगे राक्षस विधि के द्वारा भगवान ने विवाह किया, ये तो कोई प्रशंसा की बात नहीं है। प्रशंसा की बात तो नहीं है राक्षस विधि के द्वारा, नहीं। राक्षस विधि के द्वारा क्षत्रियों का जो विवाह होता है वो प्रशंसा की बात होती है, और ये पूर्ण इसमें धर्म है, इसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं होता, है ना। राक्षसी विधि से विवाह जो है ये क्षत्रियों के लिए बहुत ही सम्मानजनक है। ये जो है बहुत प्रशंसा की बात होती है कि राक्षस विधि से विवाह किया है। तो राक्षस विधि से विवाह करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कन्या का विवाह हुआ नहीं, विवाह नहीं हुआ, विवाह निश्चित हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ, तो विवाह होने से पहले ही कोई क्षत्रिय अगर कन्या का अपहरण करता है बलपूर्वक, यहाँ से रावण की तरह नहीं चोरी से चुराए, कन्या का अपहरण करता है, विवाह के पहले ही कन्या का अपहरण करता है और अपने पराक्रम के बल पर उस कन्या को जीतता है। जितने भी जो विवाह में उपस्थित राजा लोग होते हैं तो उनके सामने ही कन्या को वो जो है बलपूर्वक अपहरण करता है और पराक्रम का भी जो है पूरी तरह से शुल्क देता है। तो राक्षस विधि से विवाह है ना। तो भगवान ने रुक्मिणी के साथ में राक्षस विधि के साथ विवाह किया, है ना। अब इसके पीछे अगर आप गहराई में जाएं तो रुक्मिणी के ही साथ ऐसा क्यों विवाह किया उन्होंने, और दूसरे प्रकार के विवाहों में ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका कारण ये है कि ये जो विवाह है इसका संबंध है, इसका जो कारण है वो पिछले जन्म का है, पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में रुक्मिणी कौन है? सीता महारानी है, सीता माता है। रुक्मिणी जो है पिछले जन्म की सीता माता है ना। और जो रावण था जैसे सीता का हरण किया था वो कृष्ण अवतार में कौन है? शिशुपाल है। कृष्ण अवतार में शिशुपाल है ना। तो ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि जिस प्रकार से रावण ने सीता का अपहरण किया, है ना, तो उसका जो है भगवान उसके साथ में बदला लेते हैं। लेकिन रावण ने सीता का अपहरण किया तो पूरी तरह से अधर्म का वो कार्य था, 100% अधर्म था। क्यों? राम की विवाहिता स्त्री पर सीता जी हैं और उनका अपहरण किया कैसे? चोरी से। जब राम की अनुपस्थिति और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण किया तो वो चोरी करके अपहरण किया, तो पूरा अधर्म है ना। ये भगवान भी जो है उसी प्रकार से रुक्मिणी का हरण करेंगे जो कि सीता हैं पिछले जन्म की, और रावण के जो है हाथों से अपहरण करेंगे और वो जो है धर्म पूर्वक करेंगे। लेकिन उनको रावण को भी उसी प्रकार से क्या करेंगे? कष्ट पहुंचाएंगे, जैसे रावण ने राम को कष्ट पहुंचाया। तो रावण ने सीता का हरण करके राम को बहुत कष्ट पहुंचाया, है ना। तो भगवान जो है इस अवतार में क्या करते हैं कि रावण अब शिशुपाल है ना, तो शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी के साथ निश्चित हो गया, लेकिन विवाह नहीं हुआ। विवाह के पहले ही भगवान जो है क्या करते हैं? रुक्मिणी का अपहरण करते हैं। तो इस अवतार में क्या है कि श्री राम जो है सीता का अपहरण करते हैं किस समय? जब सीता का विवाह रावण के साथ होने वाला है लेकिन हुआ नहीं। और अपहरण इस तरह से नहीं करते हैं कि चोरी करें, चोरी से नहीं, जैसे रावण ने किया था, चुराया सीता जी को, इस प्रकार से नहीं चोरी करते हैं। रुक्मिणी का जो है वो अपहरण करते हैं और सब शत्रुओं के बीच में, सब शत्रुओं के सामने
और अपने पराक्रम के सब शत्रुओं को पराजित करके रुक्मिणी का अपहरण करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब इस तरह से इस अवतार में भगवान ने पूरा वो जो है राम की जो कथा है तो उसका मंचन किया। और राम की कथा इस अवतार में क्या होती है, पूरी होती है। राम कथा में जो आती है ये बात कि रावण ने सीता का अपहरण किया, है ना। तो रावण ने सीता का अपहरण किया और फिर श्री राम ने रावण का वध कर दिया और रावण को जो है परम गति प्राप्त हो गई, परम गति प्राप्त हो गई, है ना। तो अभी जो है इसमें पूरा दंड नहीं मिला रावण को पूरा दंड नहीं मिला है ना। रावण को जो है पूरा दंड नहीं मिला, है ना, क्योंकि उस राम के द्वारा उसका वध हुआ तो उसको तो अच्छी गति प्राप्त हुई, तो उसका तो हर प्रकार से आनंद मंगल हुआ तो राम कथा जो है कृष्ण अवतार में पूरी होती है। किस तरह से पूरी होती है कि अब राम भी जो है रावण के साथ में इसी प्रकार करेंगे, है ना। और इस तरह से करेंगे कि राम को 1% भी अधर्म नहीं लगेगा, 100% धर्म पूर्वक वे जो है रावण के साथ क्या करेंगे, बदला लेंगे, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। मान लीजिए कोई भक्त या कोई व्यक्ति जो है मेरे साथ अन्याय कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ भाई ये मेरे साथ अन्याय कर रहा है ना, तो ये तो अपना कर्म बना रहा है, लेकिन मैं अगर उसी प्रकार करूँगा तो मेरा भी कर्म बनेगा। तो मैं अपने कर्म को ना बनाने के लिए उससे बदला नहीं ले सकता, लेकिन फिर मैं सोचता भी हूँ कि बदला भी लूँ और मेरा कर्म ही ना बने। तो वो एक तरीका भी है ना सोचने का कि आपने मेरे साथ अन्याय किया, आपने अपना कर्म बना लिया, बुरा कर्म बना लिया, लेकिन मैं आपके साथ इस तरह से करूँगा कि जिससे बदला भी हो जाए और अब मुझे अन्याय का दोष भी ना लगे। तो भगवान भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि उनको किसी प्रकार का अधर्म का दोष ना लगे। तो भगवान तो 1% भी अधर्म नहीं करते, वो तो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो रावण के साथ में अगर बदला लेना है उनको तो फिर किस प्रकार से बदला लेंगे कि सीता जो है अब रावण के साथ में क्या है, विवाहित होने वाली है, और विवाह के पहले ही राम सीता का अपहरण करेंगे और रावण को महसूस होगा कि मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। तो रावण को जो है उसी प्रकार का एहसास कराएंगे कि उसने राम को जो पहुंचाया था कष्ट, है ना। तो ये जो है, तो इस तरह से क्या था कि रुक्मिणी की जो है जो कथा आती है कि वही सीता जो अब कृष्ण के अवतार में रुक्मिणी बनी, तो विदर्भ के जो राजा थे, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, है ना, उनकी कन्या, है ना। तो भीष्मक राजा जो विदर्भ देश के हैं वो सीता के ही पिता, जो पिछले राम अवतार में तो सीता के पिता थे जनक, वही राजा जनक इस अवतार में क्या है, विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, है ना। और उन्हीं की पुत्री जो है क्या है, एक कन्या काचा वरानना, बहुत सुंदर मुख वाली एक कन्या हुई है। तस् पंचा भवन पुत्रा, उनके जो है राजा भीष्म के 5 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जो बहुत सुंदर मुख वाली थी। रुक्म की जो रुक्म रथो रुक्म बाहु रणंतर, तो सबसे बड़ा था रुक्मी। कौन था? 5 पुत्रों में सबसे बड़ा था रुक्मी, उसके बाद दूसरा, उसके बाद रुक्मरथ, फिर तीसरा रुक्म बाहु, फिर चौथा रुक्म केश और 5वां रुक्म माली। ये 5 कैसे हैं? रुक्मा ब्रदर्स हैं, 5 भाई हैं रुक्मा ब्रदर्स, रुक्म, है ना। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली। और रुक्मिणी सबसे छोटी बहन, सब में रुक्म शब्द आता ही है, सबसे छोटी बहन रुक्मिणी, है ना। तो वो जो रुक्मिणी माता हैं, तो वे जो है अब इस अवतार में क्या है कि चूँकि राजा की पुत्री हैं,
तो राजा की पुत्री होने के नाते वे तो राजमहल के अंदर रहती हैं, है ना। तो भगवान के संबंध में उनको कैसे पता चला और कैसे उनका प्रेम हुआ, है ना। देखा नहीं, कभी नहीं देखा भगवान को। तो शोभ श्रुत्य मुकंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रिया, तो वो जो है सुनती थी, उन्होंने सुना भगवान कृष्ण के बारे में, द्वारका में रहते हैं, उनका जो रूप है, सौंदर्य, उनका पराक्रम है, उनके गुण हैं, उनकी शोभा है, तो उनके बारे में सुना। गृहागतैर गीत मानस, जो घर में महल में आते थे, कौन से बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े साधु संत आते थे, और वो जो है भगवान कृष्ण के संबंध में कि द्वारका में इस समय भगवान जो है साक्षात वो जो है निवास करते हैं। और तब मैंने सदृशम पति, और रुक्मिणी ने अपने सदृश पति उनको मान लिया, अपने सदस्य पति मान लिया रुक्मिणी ने। लेकिन रुक्मिणी जो है राजा की पुत्री होने के कारण वो मान तो सकती है कि भाई ये मेरे पति हैं, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकती, क्योंकि अबला होती है, स्त्री तो अबला होती है, तो विवाह के पहले पिता के आश्रित रहती है, विवाह के बाद पति के आश्रित रहती है, और जब पति ना रहे तो जो है पुत्रों के आश्रित रहती है। तो स्वयं तो निर्णय ले नहीं सकती कि कुछ कर पाए, कुछ तो नहीं कर सकती। तो कृष्ण को अपना पति रूप में तो मान तो लिया, लेकिन इसके आगे तो कुछ उसके पास बल नहीं है, उसके पास तो कोई उपाय नहीं है कि वो ऐसा कर पाए कि कृष्ण को जो है वो स्वीकार करे, अपना पति जो है के रूप में प्राप्त करे। ताम बुद्धि लक्षणोदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्ण से सदृशीम भार्याम समद्वो ढुम्बनो दधे। तो रुक्मिणी भी जो है को जो है कृष्ण जानते हैं। यहाँ नहीं बताया कि रुक्मिणी के बारे में कृष्ण ने सुना कुछ, तो कृष्ण तो चूँकि अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, तो रुक्मिणी के बुद्धि और लक्षण, उदारता, रूप, शील और गुण का जो है मान समझ करके अपने सदृशी भार्या उन्होंने अपने मन में स्वीकार कर लिया, है ना। तो रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना पति, अपने सदृश पति माना, और कृष्ण जो है अपने जो है सदृशा जो पत्नी है रुक्मिणी को मान लिया। बंधु नाम चिताम दातुम कृष्णाय भगिनीम नृप। तो रुक्मिणी के जितने भी भाई हैं वो भी चाहते हैं कि कृष्ण को ही अपनी बहन हम जो है देंगे, कृष्ण को अपनी बहन देंगे। ततो निवार कृष्ण रुक्मिणी जयते मन्यत है ना। परंतु उन सब का निवारण करके जो सबसे बड़ा भाई रुक्मी था, उसने रुक्मी को क्या माना, रुक्मी ने क्या किसको माना, शिशुपाल को, शिशुपाल को अपना बहन का पति माना, है ना। अब ये मतलब क्या है कि कृष्ण से द्वेष करता है, रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई कृष्ण से द्वेष करता है, और द्वेष के कारण रुक्मिणी अपनी छोटी बहन रुक्मिणी का विवाह जो है उसने किसके साथ निश्चित कर दिया, शिशुपाल के साथ, है ना। कितना दुष्ट है, कितना दुष्ट है। कृष्ण से जो है द्वेष करने के कारण उसने कितना गलत निर्णय लिया कि शिशुपाल के साथ जो रावण है, तो सीता का वह रावण के साथ करना चाहता है ना। लेकिन ये कृष्ण के साथ द्वेष कर रहा है और शिशुपाल के साथ शादी जो कर रहा है, और अपने पिता को भी उसने दबा दिया, अपने छोटे भाई हैं, 4 छोटे भाई हैं, उनको भी दबा दिया, अपने पिता को भी दबा दिया, है ना। तो इसके पीछे भी वही कारण यही है कि भगवान की इच्छा ऐसी, भगवान की इच्छा ऐसी, कैसी इच्छा है कि वो रुक्मिणी का बड़ा भाई है कृष्ण से द्वेष करके और शिशुपाल के साथ क्या करे, रुक्मिणी का विवाह निश्चित करे। क्योंकि भगवान ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि जैसे रावण ने जिस परिस्थिति में सीता का हरण किया था, अब राम भी जो है रावण की जो है साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें, तो ऐसी स्थिति बनाई, है ना। तो एक तरह से लगता है कि रुक्मिणी जो है कितना दुष्ट है, और इसलिए जो है अपनी छोटी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर रहा है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो भगवान वो पिछले अवतार में जो अन्याय हुआ था उनके साथ में, तो उसका बदला
लेने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह निश्चित हो जाए रावण के साथ, शिशुपाल के साथ, हैं, और फिर वो अपहरण करेंगे। और भगवान बदला भी लेते हैं, पूरे पूरे धर्म के साथ बदला लेते हैं कि भगवान को 1% भी अन्याय का और अधर्म का दोष ना लगे, है ना। तो इस तरह से अब वो जो है रुक्मिणी को पता चला, तद अवेत्य अजिता पांगी वेदर भी दुर्मना। अब बहुत ज़्यादा जो रुक्मिणी है वो क्या हो गई, निराश हो गई, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। कहाँ तो कृष्ण के साथ सब निश्चित, मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, और वहाँ जो है मतलब इसने सब कुछ उलट पलट दिया। रुक्मिणी ने सब कुछ उलट पलट दिया, और उसको जो है रोकने वाला कोई नहीं है, हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ। और रुक्मिणी क्या हो गई, बहुत निराश हो गई, बहुत निराश हो गई। तो विचिन्त्याप्तम द्विजम कंचित कृष्णाय प्राहिणो द्रुतम। अब रुक्मिणी जो है, चूँकि राजमहल में रहने वाली कन्या, तो किस उपाय से कृष्ण को संदेश भेजे। रुक्मिणी जो है किस उपाय से कृष्ण को अपना संदेश भेजें कि आप जो है मुझे अपहरण करें, राक्षस विधि से अपहरण करें। अब एक ही उपाय है, रुक्मिणी सोचते हैं कि कृष्ण के पास एक ही उपाय है कि कृष्ण राक्षस विधि के द्वारा मेरा अपहरण करें और अपने पराक्रम से जीतें और विवाह करें। तो रुक्मिणी ने क्या किया, बहुत जल्दी एक ब्राह्मण को वहाँ भेज दिया, द्वारका में भेज दिया, है। और कैसा संदेश, वो गुप्त संदेश भेजा, यानी रुक्मिणी ने संदेश भेजा गुप्त रूप से, ना उनके पिता को पता चले, ना भाइयों को पता चले, किसी को पता ना चले, और गुप्त संदेश भेजें। और गुप्त संदेश भेजने के लिए पहले उन दिनों जो ब्राह्मण लोग होते थे वो इतने विश्वास पात्र होते थे कि राजा के अंतःपुर में ब्राह्मण कोई भी चला जाए और वापस बाहर निकल जाए, अंदर आ जाए, तो कोई पूछताछ नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। तो ये जो है उस समय का जो है इतना जो है ब्राह्मणों का सम्मान होता था, वो शिक्षा का जो है वो मतलब प्रभाव होता था। आज की शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी शिक्षित हो जाए आपकी तलाशी ली जाएगी, हैं, चाहे चोर हो और चाहे शिक्षित हो, सबकी तलाशी ली जाती है। लेकिन उस समय जो ब्राह्मण होते थे, योग्य ब्राह्मण होते थे, उनकी कोई तलाशी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, वो अपनी मर्जी से कभी अंतःपुर में और राजा की पुत्री के पास भी जा सकते हैं एकांत में, और जाएं और बाहर निकल जाएं, कोई रोक टोक नहीं। और रुक्मिणी ने जो है इस जो सिस्टम का फ़ायदा उठाया। जब ये सिस्टम है तो एक ब्राह्मण को भाई वो जो है गुप्त रूप से संदेश रुक्मिणी का कृष्ण के पास पहुंचा दे, और रुक्मिणी के घर में भी किसी को पता ना चले, है ना। इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो फिर द्वारकाम सा समभ्येत है प्रतिहार है प्रवेशिता। तो जब द्वारका में जो है वो ब्राह्मण आए, तो जो वहाँ के द्वारपाल थे तो उनको जो है अंदर ले गए, बड़े आदरपूर्वक अंदर ले गए। द्वारपाल को भी जो है मतलब वो था, कठोर आदेश था कि ब्राह्मण को रोकना नहीं। तो ब्राह्मण को बड़े आदरपूर्वक द्वारपाल जो है कृष्ण के पास ले आया, अंतापुर में ले आया। अपश्याद्यम पुरुषमासीनम कांचनासने। भगवान जो है सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब जो है मतलब बातें होती हैं, और फिर भगवान जो है क्या करते हैं ना, भगवान ने मतलब फिर ब्राह्मण से पूछा कि आप किस कार्य से आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ब्राह्मणों के कैसे हैं, प्रेमी हैं, और ब्राह्मणों के जो है भगवान क्या है, भक्त हैं, है ना। मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो कोई भी क्षत्रिय हो, राजा हो, तो ब्राह्मण चाहे बिल्कुल निर्धन हो, लेकिन ब्राह्मण को अपना क्या मानते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, है ना। तो ब्राह्मण का जो है पूरा सम्मान देते हुए और ब्राह्मण से जो है वो बातें पूछते हैं। और ब्राह्मण ने फिर जो है मतलब ये अपना वो बताया, अपना जो अपनी भावना वो जो है प्रकट की है। तो रुक्मिणी जी ने जो है मतलब फिर जो ब्राह्मण को
अब कहा जाता पत्र लिखा, तो पत्र भी लिखा अगर तो भी भगवान ने ब्राह्मण से ही पढ़वाया कि आप ही पढ़ के सुनाइए, है ना। तो ब्राह्मण से जो है कोई भी बात भगवान की जो है छिपी नहीं रहती, और रुक्मिणी ने भी ब्राह्मण से अपनी कोई बात नहीं छिपाई, और कृष्ण भी ब्राह्मण से कोई बात जो है नहीं छिपाई। तो फिर भगवान जो है क्या करते हैं कि ब्राह्मण कहता है रुक्मिणी का संदेश सुना करके, ये तेते को ही संदेशा ये तो देव माया हरता, कि हे यादवों के देवता, आपके पास जो है मैं ये गुप्त संदेश लेकर के आया हूँ रुक्मिणी का, और विमृश्य कर तुम यह चातुर्क्रियताम तदनंतरम, अब आप इसमें पूरी तरह से विचार करके जो भी कार्य करना है तुरंत ही करिए, क्योंकि रुक्मिणी के पास अब समय नहीं है, रुक्मिणी के पास अब समय नहीं है, तो विवाह हो जाएगा, तो विवाह के पहले अपहरण कर लें तो किसी प्रकार का धर्म नहीं लगेगा, है ना। तो रुक्मिणी जो है मतलब बहुत चिंता कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से फिर भगवान जो है रुक्मिणी का अपहरण करते हैं। तो ये सब जो कथा है वो बहुत जो है विस्तृत है, कि हमने कुछ जो इनके बारे में सुना, तो ये आज इसलिए सुना कि रुक्मिणी महारानी का आविर्भाव दिवस है, तो हमें कुछ सुनना चाहिए, है ना। तो अब